वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं प्रथम और आज हम देखने वाले हैं एवरेज के कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जिसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज से। एवरेज के बेसिक से एवरेज का मतलब क्या होता है, जो कि हम जब 10th तक हमने पढ़ा है कि एवरेज हम कैसे निकालते थे। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी जाती थी और उसको हम जोड़ देते थे और जितनी वैल्यूज़ जितनी टर्म्स होती थी उससे डिवाइड कर देते थे, हमारे पास एवरेज आ रहा था। एवरेज होता क्या है, हम इसको एवरेज का इस्तेमाल करते क्यों हैं। एवरेज क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर कोई बहुत ज़्यादा डेटा दे रखा है, बहुत सेट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको हम हर वैल्यू को देखेंगे उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसे समझना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एवरेज एक टूल हो सकता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इस सभी डेटा सेट की जो वैल्यू होती है उसको हम एक फिक्स्ड या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म्स में ले आते हैं, जिससे कि वो पूरा डेटा जो होता है वो हमें समझना बहुत आसान होता है। लेकिन जो एवरेज का और भी जो एवरेज के टाइप होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं, जिसमें पहले होता है मीन एवरेज, मोड एवरेज और मीडियन। ये तीन टाइप के होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक जो एवरेज है, जिसमें हम सिर्फ मीन एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ एंटिटीज़ एंड टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़। सम ऑफ एंटिटीज़ कैसे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्कूल में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ 30 बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनके मार्क्स 30 लिस्ट बना रखी है। तो हम अगर एवरेज निकालेंगे तो उन सभी के मार्क्स पर हम ऐड करेंगे। 5 अगर स्टूडेंट के मार्क्स हमने ऐड किए तो उसका एवरेज क्या होगा। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स आए हैं, ये हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं और अगर इनके मार्क्स अगर हम माने फर्स्ट स्टूडेंट के 20 नंबर आए हैं, दूसरे के 30 नंबर हैं, तीसरे के 40 हैं और फोर्थ के 10, फिफ्थ वाले के भी 10। इसका हम एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस जितनी भी टोटल क्वांटिटी है 20, 30, 40, 10, इन सबको ऐड कर देंगे और जितने भी टर्म्स हैं 5 स्टूडेंट का है, इसका मतलब 5 टर्म्स, इससे डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो 20, 30, 50 और 40, 90, 100, 110। तो जो हमारे पास इस पूरी इसका सम आया वो 110 आया और टर्म्स कितनी थी हमारे पास 5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 22। ये जो वैल्यू आई है एवरेज 22, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें वो वैल्यू बता रही है जो कि ये पूरे 5 स्टूडेंट हैं, इन सभी के मार्क्स को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सभी के मार्क्स 22 हैं। क्योंकि अगर हम एक एक के मार्क्स को याद करेंगे, इससे अच्छा हमने एक एवरेज में एक ऐसी वैल्यू ले ली है जिसमें सिर्फ हम एक वैल्यू हम लेके आए हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स को डिफाइन कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे पास जो बड़ा डेटा है उसको हम छोटे डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एवरेज के फॉर्मूले है, सम क्या भी निकाल सकते हैं। हमारे पास एवरेज निकालना है तो सम चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और हमारे पास अगर सम निकालना है और एवरेज और टर्म्स दे रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑलवेज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये हमेशा फिक्स्ड वैल्यू है। जो सम होता है वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन जो एवरेज होता है वो हमें एवरेज जो आता है वो हमेशा सम के बेसिस पे ही आता है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से पहले जो हम अभी करने वाले हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हमारे पास एवरेज पूछा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, या फिर फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज बताओ, फर्स्ट n इवन नंबर एवरेज बताओ, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इतना ये दे रखा है, फर्स्ट n इवन नंबर दे रखा है और पूछा है कि हाईएस्ट कौन है इसमें से,
हाईएस्ट नंबर कौन है इस एन नंबर ऑफ इवन नंबर में से, और लोवेस्ट कौन है। ये निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट नेचुरल एन नंबर्स हैं तो जो सम होता है उसका ये फार्मूला होता है n+1/2। नेचुरल नंबर है तो उसका ये फार्मूला है n+1/2। इस सम का फार्मूला है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, n टर्म्स है, n टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे n से, n इधर आ जाएगा, कि एक n से एक n कट जाएगा। जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ n+1/2। वो यहाँ पे एवरेज वैल्यू लिखी हुई है n+1/2। वैसे ही अगर हम n ऑड नंबर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है n²। टोटल सम ऑफ n नंबर ऑफ ऑड इज इक्वल टू n²। इसका एवरेज निकालें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, n से और एक n कट जाएगा तो हमारे पास जो एवरेज आएगा ऑड नंबर्स का वो n आएगा। इस तरह इवन नंबर्स का भी फॉर्मूला है n+1। इस सम का फॉर्मूला है, तो इसको ही हम एवरेज निकालेंगे। यहाँ से एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो इनसे डिवाइड करेंगे, तो जो एवरेज आएगा वो n+1 आएगा। और वही अगर परफेक्ट स्क्वायर का बोला है तो इसके लिए फॉर्मूला n+1 2n+1/6। ये सम का फॉर्मूला हो जाता है। n का फॉर्मूले के लिए भी इसमें n से हम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा n+1 2n+1/6। परफेक्ट क्यूब के लिए निकालना है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस क्यूब में यहाँ पे स्क्वायर लग गया। यहाँ पे इसको अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो फिर ये वाला भी याद हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए इसका एवरेज निकालेंगे। इसको अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये n का स्क्वायर होगा, ये n+1, ये n+1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। ये हो गया इसका सम। इसका एवरेज निकालने के लिए हम n से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म से। एक n से एक n कट जाएगा तो हमारे पास जो आएगा n+1 का स्क्वायर 4। ये यहाँ लिखा हुआ है एवरेज n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। और ये हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालने के लिए अगर आप इनमें से अगर किसी का भी एवरेज दे रखा है, इसका एवरेज इसका है तो किसी का भी एवरेज दे रखा है, पूछा हाईएस्ट लोवेस्ट बताओ, सीधा एवरेज में से नंबर ऑफ टर्म में से एक माइनस करके ऐड कर देना है। अगर हाईएस्ट पूछा है तो ऐड कर देना है, लोवेस्ट पूछा है तो सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब हम देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन देख रखा है जिसमें मीन वेट दे रखा है। ये बेसिक मेथड से बेसिक क्वेश्चन है, इसको बेसिक मेथड से करेंगे। मीन वेट दे रखा है 180 स्टूडेंट्स का जो कि 50 kg, और मीन वेट ऑफ बॉयज़ का वेट दे रखा है, ईच बॉयज़ का वेट दे रखा है। मीन वेट मतलब एवरेज दे रखा है, एवरेज बॉयज़ का वेट 60, एवरेज गर्ल्स का वेट 45। इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये दोनों हमें बताने हैं कि गर्ल्स कितनी है बॉयज़ कितनी है। यहाँ पे दो इक्वेशन सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम बॉयज़ को x सिलेक्ट कर लें कि x नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, गर्ल्स को अगर हम y लेक्ट कर लें, y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो इन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़े तो टोटल 180 स्टूडेंट होने चाहिए। इसका मतलब पहली इक्वेशन वो x + y 180, ये पहली। दूसरे में बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 50 है, 180 ये टोटल स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज है ये हमें क्या दे रखा है 50, और ये टोटल कितने हैं, ये 50 180 स्टूडेंट का एवरेज वेट 50 है। और एक्स गर्ल्स है, एक्स बॉयज़ है, उनका वेट 60 दे रखा है। बॉयज़ का वेट 60 दे रखा है, एक्स बॉयज़, गर्ल्स का वेट 45 दे रखा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज सम ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज 50 दे रखा है, सम हमें नहीं पता, n कितना है 180। यहाँ से क्या आ गया सम की वैल्यू, या तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं
इस एवरेज होता है सम अपॉन में है। सम कैसे आएगा? टोटल बॉयज़ का वेट प्लस टोटल गर्ल्स का वेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं? 180। और ये टोटल बॉयज़ का वेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ इनटू में ईच बॉय का वेट कितना है? 60, तो एवरेज है। वैसे ही गर्ल्स के लिए वाई नंबर ऑफ गर्ल्स, ईच गर्ल्स का वेट कितना है? 45। यहाँ से हमारे पास ये एवरेज कितना है? वो है 50। यहाँ से दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 60x प्लस 45y इक्वल टू में 50 इंटू में 1800, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। ये 60x प्लस 45y, इसको यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई 1800, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 60 है x है, यहाँ पे भी 60x बनाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कर जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 और ये 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है 10800। तो हम देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टोटल टर्म का कट हो गई, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 माइनस क्या है 15y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में आएगा 10,000 ऐसे 0081 1800 आएगा। ये यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 जो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई? 120। तो टोटल कितने थे? अगर 120 गर्ल्स हैं तो टोटल स्टूडेंट 180 है, तो उसमें से 120 गर्ल्स को हटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो बॉयज़ का है। बॉयज़ कितने जाएंगे? 180 माइनस 20 60। सबने देख लिया कि वो बॉयज़ जो है वो 60 हैं और गर्ल्स जो है वो 120 है। तो ऐसे हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एवरेज का फॉर्मूला को यूज़ करके हमने एक क्वेश्चन बनाई दो, और उससे हमने अपना नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ निकाल दिया। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, पर अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो ये बेसिक मेथड यूज़ करके हम उसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आगे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला हमें पहले से अगर हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट 80 जो भी अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर है उसका जो एवरेज होता है वो कितना होता है? n प्लस 1 बाई v2। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। जो नेचुरल नंबर फर्स्ट कितना है? 18। 18 जो है वो n नंबर ऑफ n जो नंबर ऑफ टर्म को हम 18 लिखेंगे। 18 नेचुरल नंबर इसमें पूछा, n की जगह 18 रखेंगे, डिवाइड बाई 2। फर्स्ट 18 एवरेज
एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो 9.5 होता है। कैसे निकाला हमने, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला में अगर पता है n+1/2 होता है, उसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू रखी 9.5 आ गया। वैसे ही अगले दूसरा देखते हैं। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मल्टीपल ऑफ 20, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स का एवरेज बताना है। इसमें भी हम वही सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसका कोई फार्मूला तो बनता नहीं है, लेकिन हम फार्मूला इसका बनाएंगे। फर्स्ट 20 स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे करते करते हमारे पास 20 जाना है, 60। ऐसे 20 टर्म्स, ये टोटल टर्म्स कितनी 20 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर हम इसको देखेंगे एवरेज हम क्या करते हैं, टोटल का सम डिवाइड होंगे 20। अभी इसको हम जोड़ेंगे तो इसको अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न देखें, अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 1, यहाँ से आएगा तो 2, यहाँ से आएगा तो 3, यहाँ से आएगा तो 4, ऐसे करते हैं यहाँ पे आएगा 20। हमें क्या दिख रहा है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है नेचुरल नंबर का टर्म। ये टोटल कितने टर्म है, 1 से लेकर 20। हमारे पास n की वैल्यू पता है, ये जो सम हमारे पास पहले से पता है, और ये अगर हम इसको बाहर लिख दें हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा 3n × n+1/2। ये तो सम का फॉर्मूला है। एवरेज निकालना है तो n से इसको डिवाइड करेंगे, n से इसको डिवाइड करेंगे तो n इधर आ जाएगा, ये 3n n+1 में 2n आ जाएगा। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा 3/2 n+1। अगर हमें कुछ नहीं करना है, बस n की वैल्यू रखनी है 20, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 20 रखनी है, तो 20+1 21 हो गया। तो हमारे पास 3 × 21/2, यहाँ से 2 यहाँ पे जाएगा, 2 10.5 से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आंसर आएगा 31.5। इसका जो एवरेज है फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3 वो है 31.5। डिवोशन 4 है इसमें भी, इसमें हमारे पास है कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बताने हैं। इस एवरेज दे रखा है n कंसेक्यूटिव नंबर का 60। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो सेम एक सीरीज में चलते हैं, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, कोई गैप नहीं होता इनके बीच में। वैसे ऑड बताना है, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 3, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे चलते जाते हैं। ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो नंबर हैं वो n तक जा रहे हैं, n ऑड नंबर को n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है और उनका एवरेज दे रखा है, टोटल एवरेज n टर्म्स है, टोटल एवरेज कितना दे रखा है 60। अब हमारे पास फॉर्मूला में पता है कि जो भी अगर ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है n², और उनका जो एवरेज होता है वो होता है n का एवरेज हमारे पास दे रखा है 60, और सम पूछा है तो सम क्या होता है n²। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 60², सम आएगा वो आएगा 3600। यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले से फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर निकाला 360। वैसे दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसमें आप कैलकुलेट करना है स्क्वायर। अब इसमें हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट से 10। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1/6। ये जो फॉर्मूला था ये सम का था। एवरेज का क्या था, एवरेज निकालेंगे तो ये n हट जाएगा यहाँ से, n+1 2n+1/6, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर इसका। इसमें पूछा कितना, कितनी टर्म्स तक पूछ रहे 10।
यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना है, 10 रखना है, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। 10 + 1 11, ये 11 हो जाएगा। ये 20 + 1 21 हो जाएगा। नीचे 6 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 25। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8.5। इसका जो एवरेज आ गया स्क्वायर का वो आ गया 38.5। ये 6th क्वेश्चन है, इसमें हमें एवरेज निकालना है। अब क्यूब्स का निकालना है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। एन की वैल्यू 10 दे रखी है, यहाँ पे एन की वैल्यू 10 है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि नेचुरल नंबर का अगर तुम्हें पता है तो क्यूब का भी वैसे निकल जाएगा, बस उसमें स्क्वायर आ जाएगा। नेचुरल नंबर का क्या था, n + 1 / 2, बस यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। ये हो गया सम का फॉर्मूला। तो एवरेज का फॉर्मूला था वो, इसमें से n² n + 1 4 स्क्वायर, एक n से एक n जब कर जाएगा तब हमारे पास एवरेज आएगा, वो आएगा n + 1 का स्क्वायर / 4। अपन यहाँ पे वैल्यू रखनी है 10, ये 10 होगा, ये 10 + 1 / 4, ये 5, ये होगा 10 + 1 11, ये 55 / 2, आंसर आएगा 27.5। जो एवरेज आया हमारे पास क्यूब्स का वो 27.5 का है। उसके बाद देखते हैं 7, एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 82 एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का भी फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट में, कैसे निकालते हैं। एवरेज नंबर में से जो भी एवरेज दिया है उसमें से n-1 टर्म को हमें लार्जेस्ट क्वेश्चन को ऐड करना है, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन को सब्सट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट का, हाईएस्ट लोएस्ट, इसमें क्या था, एवरेज एवरेज हाईएस्ट क्वेश्चन प्लस करना है n-1 टर्म को, n-1 टर्म को माइनस n। सबसे पहले एवरेज ये कितना हमारे पास 82 प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। n-1 हमारे पास जो 27 दे रखा है वो n की वैल्यू है, 27 - 1, यहाँ पे 27 - 1, ये क्या हो गया 26। n-27 - 1 26, ये भी 26, और 26 में 82 को ऐड करेंगे। यहाँ पे 82 में से 26 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 8.08। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6.5। हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई इस कंसेक्यूटिव नंबर की वो होगी 108, जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 56। उसके बाद हमारे पास ये भी वैसे सिंगल क्वेश्चन है, इसको भी वैसे करना है। एवरेज दे रखा है 14 का, 14 टर्म्स का, n की वैल्यू हमारे पास 14 है, n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। हाईएस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट की वैल्यू एवरेज माइनस n-2 प्लस लोवेस्ट की वैल्यू एवरेज माइनस n-2। यहाँ पे आएगा 30, एवरेज है 38, 38 में 30 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51। जैसे 38 में अगर हम 31 को 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। ये हमारे पास आंसर आ गया। लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी 14 कंसेक्यूटिव और नंबर की 51 होगी, और स्मॉलेस्ट होगी 25। ये क्वेश्चन देखा है, इसमें एवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम इसका आंसर निकालेंगे। इसमें 13 हमारे पास एक कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं,
वो हमारे पास 13 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11। जैसे ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग के दे रखे हैं कहाँ के दे रखे हैं, इसलिए हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है। हम सीधा टर्म की वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 11, 12 और 13। ये 13 नंबर दे रखा है, और ये 13 का जो एवरेज है, तो जैसे एवरेज एवरेज है, इस पूरी टर्म जो भी टर्म होगी हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कंसेक्यूटिव क्या है, 11 मल्टीपल ऑफ 11, इसका मतलब इन दोनों के गैप में 11, इन दोनों के गैप में 11, इसके बीच में 11, 11, इन सबके बीच में कितने का गैप होगा, 11, 11, 11। उसमें पूछा सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, तो यहाँ पे ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो सबसे लार्जेस्ट ये होगा, उसके बाद वाला कौन होगा, ये होगा सेकेंड लार्जेस्ट। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, मतलब ये रखा सिर्फ एवरेज। तो अगर हम एवरेज को देखें तो एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज होता है जो भी हमारे पास टर्म होती है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो एवरेज होती है, यानी मिडिल टर्म। एवरेज को हम और क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। अब इसमें जो 13 है, 13 की मिडिल टर्म कौन होगी, 13 की मिडिल टर्म निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से निकालेंगे। 13 की जो मिडिल टर्म कौन होगी, 7 होगी। मिडिल की यहाँ क्योंकि 13 के इधर भी 6 है, 6 टर्म्स है, और 7 के इधर भी 6 टर्म है, और 7 के इधर भी 6 टर्म है। ये 7 टर्म मिडिल होगी। हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है 1, 4, 6, 4, 1। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमें निकालने किसकी है, इसको कैसे निकालेंगे, हमें और कितनी, ये 7 टर्म 12 टर्म से कितने आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म आ गया है। और इस सभी के बीच में जो गैप हो कितने का है, 11, 11, 11, 11, 11। तो जो 12th टर्म होगी वो 11 से कितनी ज़्यादा है, 11 इंटू में फिफ्थ टर्म कितनी ज़्यादा है, ये कितना आ जाएगा, 15। ये जो टर्म होगी वो इस टर्म से कितने आगे है, 1, 2, 5 टर्म्स आगे हैं, और इस सभी के बीच का जो गैप है वो 11 है। तो टोटल कितना गैप है, 55। अगर हम इस 7 टर्म में इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। इसको हम 4 उनको ऐड करेंगे तो ये 6, 9, 6, 4। जो सेकेंड लार्जेस्ट टर्म आई वो हमारे पास आई 146, 1400, 696। ऐसे हम एवरेज कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसे पूछ रहा है, इसमें हमारे पास मिडिल टर्म तो आ गई थी, इसके अंदर ऑड टर्म्स थी, ऑड टर्म्स का मिडिल टर्म निकालना आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास मिडिल टर्म्स RT में एवरेज ऑफ 17 और मल्टीपल इज एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 17 इज 8 टर्म्स हमारे पास दे रखी है, जिन 7th मल्टीपल की 8 टर्म दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 टर्म दे रखी है, और इसमें एवरेज दे रखा है। एवरेज हमें पहले ही पता है कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होती है। ये जो एवरेज होगा वो ये जितने भी टर्म्स होगी इसके बीच का होगा। इसके बीच में कौन आ रहा है, ये यहाँ से ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 और ये 5 के जो बीच में आएगा वो होगा ये वाली वैल्यू जो है इनके 4 और 5 के बीच की, उसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है। और पूछा गया है स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ये, उसके बाद ये पूछा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ की वैल्यू है इस मिड पॉइंट में, और इनके बीच का गैप कितना है, किसी के बीच का गैप 17, 17, 17, 17, 17। इसके बीच का भी गैप 17 होगा। और अगर ये मिड वैल्यू है, कि अगर ये मिड वैल्यू है, ये 17 के भी मिड में आएगी, और ये 17 के मिड में आएगी, तो क्योंकि 4 और 5 का गैप अगर 17 है और ये मिड वैल्यू है, तो जो 17 का जो आधा होगा
8.5, इसका मतलब 4 और इस मिड, ये जो मिडिल टर्म है इसको अगर हम एक्स टर्म बोल देते हैं, एक्स और 4 टर्म के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा 8.5। क्यों? क्योंकि बीच का है, जब बीच का होगा तो 17 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 17/2, 17/2। ये जो 2 पार्ट है उसकी वैल्यू है 8.5, इधर भी 8.5, तो हमारे पास ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 8.5। और हमारे पास निकालना क्या है, सेकेंड टर्म, और ये वाली टर्म दे रखी है हमारे पास 491। तो 491 में से अगर हम इसको माइनस कर दें, इस वाले गैप को भी माइनस कर दें, इस वाले गैप को माइनस कर दें, तब हम कहाँ पहुँचेंगे, सेकेंड टर्म पे। हमें ये दो गैप को माइनस करना है, तो दो गैप का बीच का जो वैल्यू कितना है 17, टोटल 34। इस 34 को अगर हम इसमें से माइनस कर दें और ये गैप को भी अगर हम हटा दें, वो कितना है 8.5। तो अगर ये कितना माइनस करना है 41.5। अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, इस सेकेंड टर्म पे, और यही होनी चाहिए 14। इस 49 में से हम 41.5 को माइनस करेंगे 0.5, हमारे पास क्या आंसर आएगा 5084194। यहाँ से हमारे पास जो सेकेंड मिडिल टर्म थी वो क्या आ गई 491, 4900, 4900 49,148। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आएगी 49,148। ऐसे हमें एवरेज का इस्तेमाल करके, एवरेज को बस एक कॉन्सेप्ट करना है इसके मिडिल टर्म, इसका इस्तेमाल करके हमने सेकेंड वैल्यू भी निकाली, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालते हैं वो भी सीख लिया। ये कुछ फॉर्मूले थे और कुछ टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये अगर हम फॉर्मूले नहीं पता है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।